नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में एक बार फिर से। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। मकर संक्रांति का दिन बहुत ही खास होता है। उस दिन जो भी दान पुण्य किया जाता है उसका कई गुना फल हमें बहुत जल्द मिलता है। हमारी हर मनोकामना पूरी होती है। तो ये बहुत अच्छा मौका होता है कुछ भी ऐसा पुण्य कार्य करने का, ताकि आपको जीवन में सभी कष्टों से मुक्ति मिल सके। हम सभी ऐसे उपाय जानना चाहते हैं और उनको करके हम अपने जीवन के सारे कष्ट दूर कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ उपाय आज आपके लिए बताने आए हैं कि मकर संक्रांति के दिन गाय को एक चीज़ खिला देने से आपके जन्म जन्म के दुख दर्द दूर हो सकते हैं, जन्म जन्म के पाप कट सकते हैं। कहते हैं कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। जितने भी देवी देवता हैं सब गौ माता में निवास करते हैं। 84 लाख योनियों के बाद गाय का जन्म मिलता है और गाय को ऐसा वरदान है कि उनको जो भी सच्चे मन से उनकी सेवा करेगा, उनको रोटी खिलाएगा, जो भी बन पड़े, अगर उनकी सेवा करते हैं तो आपको सभी कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। तो आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि गाय को ऐसा क्या खिला सकते हैं और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें कभी नहीं खिलाना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन अगर आप एक छोटी सी चीज़ गाय को खिला देते हैं तो आपको उसका कई गुना फल मिलेगा। दोस्तों, मकर संक्रांति इस बार माघ के महीने में 15 तारीख दिन रविवार के दिन पड़ रही है। सुबह से ही पुण्यकाल शुरू हो रहा है। हमें किसी भी नदी जलाशय में जाकर स्नान करना बहुत ही शुभ होता है। फिर तिल का दान करना चाहिए। तिल का ही हमें दान पुण्य करने के बाद भगवान का भोग लगाना चाहिए। तिल दूसरों को दान भी करें, तिल खाएं भी, इस तरह से भगवान को चढ़ाएं तो तिल का बड़ा महत्व होता है। इस दिन तिल का दान करने से शनि ग्रह की 7.5 जिनके ऊपर भी दशा चल रही है वो भी ठीक होती है और शनि देवता के कष्टों से मुक्ति मिलती है। इसीलिए काले तिल का दान करें या तो फिर सफ़ेद तिल का, कुछ भी कर सकते हैं। तिल का दान बहुत ही शुभ होता है। इस दिन तिल का विशेष महत्व है। चलिए अब हम बता देते हैं कि मकर संक्रांति के दिन गाय को कौन सी चीज़ आपको चुपचाप खिला देनी है। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। अब हम आपको बता देते हैं कि गाय की सेवा किस किस रूप में की जाती है। लोग महानगरों में रहते हैं, वहाँ संभव नहीं कि लोग अपने घरों में गाय रख सकें। घर में गाय रखना संभव नहीं है, फिर भी लोग गाय की सेवा करते हैं। कई लोग जो विदेश में रहते हैं उन्हें तो गाय मिलती ही नहीं, फिर उनके मन में भी ये सवाल आते हैं कि हम किस तरह से गाय की सेवा करें। तो आप वहाँ पर गाय के नाम से कुछ पैसे निकाल सकते हैं और जब भी इंडिया आएँ तो फिर जहाँ भी गाय की सेवा होती है वहाँ पर ये पैसा दान कर सकते हैं। महानगरों में लोग गाय को रोटी ही खिला सकते हैं तो इतनी ही सेवा कर पाते हैं, पर इतना करके भी आप बहुत पुण्य कमा सकते हैं। गाय को अगर आप रोटी खिलाएं तो याद रखें कि जब भी आपकी रसोई में आप खाना बनाएं तो उसमें पहली रोटी गाय की होनी चाहिए। पहली रोटी गाय की निकालने से आप सभी ग्रहों की दशाएं ठीक कर सकते हैं। एक बहुत ही छोटा और आसान उपाय है, लेकिन जो व्यक्ति ना तो पूजा करे, ना ही मंदिर जाए, कुछ और कार्य नहीं कर सकता है, कोई पुण्य दान पुण्य नहीं कर सकता है, फिर भी अगर गाय को रोटी खिलाता है, नित्य प्रति नियम से गाय को रोटी खिलाए, उसमें घी लगाए और गुड़ लगाए, इस तरह से घी गुड़ के साथ गाय गौ माता को अगर रोटी खिलाते हैं तो भी आपकी सारे ग्रहों की दशाएं ठीक हो जाती हैं। आपको ईश्वर की कृपा, माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा जन्म जन्म तक मिलती रहती है। इस तरह से आप ये छोटा सा उपाय करें और फिर देखें कि गौ माता की कितनी कृपा होती है। गौ माता आपके सारे कष्ट हर लेती हैं। जब भी गौ माता नजर आए और कहते हैं कि अगर आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं और आपको गाय और बछड़ा साथ में दिख जाए तो ये बहुत ही शुभ संकेत है, आपको उस कार्य में सफलता मिलने वाली है। आप कहीं भी जा रहे हैं कि और आप चाहते हैं कि आपकी वो कार्य में सफलता मिले तो आप गाय को रोटी और गुड़ के साथ ज़रूर खिला दें उस समय और उनसे मनोकामना मांगें कि हे गौ माता, हमारी मन की इच्छा जो भी है वो पूरी हो जाए, जिस काम के लिए हम जा रहे हैं हमें उसमें सफलता मिले। इस तरह से आप प्रार्थना जब करेंगे और आगे बढ़ेंगे फिर आपको उस कार्य में ज़रूर सफलता मिलेगी। इस तरह से आपको क्या नहीं खिलाना चाहिए अब हम वो भी बताते हैं।
दोस्तों, आपको गाय को कभी भी सड़ी गली फल सब्जियां वगैरह नहीं खिलाना चाहिए, इससे गौ माता का अपमान होता है। तो आप ध्यान रखें, कई लोग होते हैं जो सब्जियां वगैरह लाते हैं और घर में छांट कर अच्छा अच्छा सामान निकाल लेते हैं और फिर गाय को खिलाने के लिए रख देते हैं, जिसमें डंठल कुछ इस तरह के सामान होते हैं। उसमें सड़े गले फल नहीं होना चाहिए, क्योंकि गौ माता का अपमान होता है। गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास। गौ माता को जूठा भोजन नहीं देना चाहिए। अगर आपके खाने का कुछ भी बच गया है, जैसा बोलते हैं कि खाने में जूठन जो भी बच जाती है, वो गौ माता को हमें नहीं खिलाना चाहिए। साथ ही आपको बासी भोजन भी, जैसे रोटियां बच गई हैं, चावल बच गया है और आपने सब निकाल के गौ माता को खिलाने के लिए ले जाते हैं, तो इस तरह से भी आपको नहीं खिलाना चाहिए। अब गौ माता ये सब क्यों, गौ माता में जब इतने 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास है, तो फिर उनको जूठन क्यों खाना पड़ती है? इसके लिए एक उन्हें श्राप मिला था रामायण काल में, जब माता सीता दशरथ जी का पिंडदान करने लगी और दशरथ जी के पिंडदान के समय उन्होंने गौ माता को, केतकी के फूल को, बट वृक्ष को और फाल्गुनी नदी को अपने गवाह बनाकर पिंडदान किया। और पिंडदान करने के पश्चात जब माता ने श्री राम जी के सामने कहा कि आप हमारी सही होने की गवाही दें, तो इन लोग अपनी बात से मुकर जाते हैं। माता ने इस बात से रुष्ट होकर माता सीता ने गौ माता को केतकी के फूल को श्राप दिया था और फाल्गुनी नदी को भी श्राप दिया था कि तुम्हारा नाम नदी ज़रूर होगा, लेकिन तुम्हारे अंदर कभी पानी नहीं होगा। इसलिए वहाँ पर सिर्फ रेत में ही पिंडदान होते हैं। गौ माता को ये श्राप मिला था कि तुम्हारे अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होने के बाद भी तुम्हें जूठन खाना पड़ेगी, और इस तरह से गौ माता को जूठन खाना पड़ती है। और केतकी के फूलों को पूजा में निषिद्ध बताया गया है। इस तरह से जो श्राप मिला था उसी का फलीभूत ये है कि उसी का परिणाम ये है कि उन्हें जूठन खाना पड़ती है। पर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने भोजन में से बचे हुए जूठन को गाय को नहीं खिलाएं। साथ ही आप जब भी अगर गाय को घास खिलाते हैं या पीपल के पत्ते खिलाते हैं, तो एक बात याद रखें, ना तो घास सड़ी हुई होनी चाहिए, हरी घास होनी चाहिए, तभी आपको उसका पुण्य मिलेगा। और अगर आप पीपल के पत्ते खिलाते हैं तो पीपल के पत्ते आप ना तोड़ें, क्योंकि पीपल के पत्ते तोड़ने से भी आपको पाप लगता है। तो आपको अपने हाथ से नहीं तोड़ना है, आप बाज़ार से ख़रीद के उन्हें खिला सकते हैं। याद रखें, गाय को जब भी रोटी खिलाने जाएं तो उसमें घी लगाएं और गुड़ ज़रूर लगाएं। गाय को भगवान गुरु ग्रह का प्रतीक माना गया है। अगर आप गाय की सेवा करते हैं तो आपका गुरु ग्रह मजबूत होता है, आपको भगवान बृहस्पति की कृपा दृष्टि मिलती है। अगर आपका बृहस्पति कमज़ोर है और आप चाहते हैं बृहस्पति की कृपा आप पर बनी रहे, क्योंकि बृहस्पति की कृपा होने से ही आप अपने जीवन में धन और सक्सेस, सफलता, दोनों ही चीज़ें प्राप्त करते हैं। तो अगर आप व्यापार व्यवसाय में उन्नति चाहते हैं, अपने कैरियर में उन्नति चाहते हैं, धन की समस्या आपको रहती है और आप चाहते हैं कि भगवान बृहस्पति की कृपा आपको मिले, गुरु ग्रह आपका मजबूत हो, उसके लिए आपको गाय को रोटी ज़रूर खिलाना चाहिए गुरुवार के दिन। और जब भी आप गुरुवार के दिन गाय को रोटी खिलाने जाएं तो उसमें 1 चुटकी हल्दी ज़रूर डाल देनी चाहिए, साथ ही गुड़ ज़रूर रखना चाहिए। आप जब उन्हें मीठा खिलाते हैं तो उन्हें प्रसन्नता मिलती है, वो आपके जीवन के सारे कष्ट हर लेते हैं। इस तरह से आपको गाय की सेवा करनी चाहिए। गाय की निस्वार्थ भाव से जो सेवा करते हैं उनको जीवन में कभी कोई कष्ट, कभी कोई ग्रह दशाओं से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है। उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखें, जय गौ माता लिखें और हमेशा ही जितना हो सके गौ माता की सेवा करें। जब भी आपको गौ माता नज़र आए उनको प्रणाम करके अपने मन की मुराद कहें। इस तरह से आपको उनका आशीर्वाद